पार्ट 7 की स्टार्टिंग होती है और वैन यूयू को बता रहा था कंस्ट्रक्शन साइट की जिम्मेदारी बेली ने ली है और तुम लोटस फ्लावर के टैंक को देखना चाहती हो, मगर बेली तो अलाउ कर ही नहीं रहा था। तो यूयू बोलती है, अरे लास्ट टाइम मैंने उसके ट्विन फ्लावर तोड़ दिए थे और ऑलमोस्ट वो मुझे मारने ही वाला था। तो वेन बोलता है, तुम कैसे बेली मैंशन में एडजस्ट कर लेती हो, वो तुम्हारे साथ कितना बुरा करता है। और अब वेन यूयू को एक टोकन देता है जिसकी वजह से वो कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जा सकती है बिना परमिशन लिए। और यूयू मन में सोचती है इस टोकन के साथ वो अपने फादर को बचा लेगी और इतना सोच वो वेन को घर जाने को बोलती है, मगर वेन जाने से मना कर देता है बिकॉज उसे उसी के साथ रहना था। और इधर त्याने बेली के पास आता है जहां बेली उसे इस बात को लेकर सुनाने लगता है कि कहाँ इतने बिजी रहते हो। तो त्याने बोलता है, आप ही ने तो बोला था मिस यूयू में नजर रखने को, वैसे यूयू अभी वेन के साथ है। और ये सुन बेली गुस्से में आ जाता है और बोलता है ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी उसके पास इतना टाइम है कि वो वेन के साथ घूम रही है। तो त्याने बोलता है, ये क्रिटिकल सिचुएशन कैसे हुआ, वैसे भी यूयू को तो वहाँ घूमने जाना ही था इसलिए वो वेन के साथ चली गई। लेकिन फिर भी बेली को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में अपने ड्राइंग को खराब कर देता है। अब हम यूयू को देखते हैं जो कि बड़े गहराई में सोच में लगी पड़ी थी और उसके सामने बेली आ जाता है जिसे वो टकरा जाती है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। मगर बेली उसे रोक लेता है और पूछता है कि किधर जा रही हो, बड़ा आजकल अकेले घूमती हो। तो यूयू बोलती है, आपको क्या हो गया जो सडनली आप मेरी केयर कर रहे हो। तो बेली बोलता है कि मैं नहीं कर रहा केयर, आफ्टर ऑल तुम अब मेरे मेंशन की एक मेंबर हो, तो तुम्हें कहीं जाने से पहले बता के जाना होगा कि कहाँ जा रही हो, और अगर तुम्हारा कोई जरूरी काम नहीं होता तो बाहर जाया मत करो। वैसे कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। तो यूयू बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेली बोलता है कि अगर कुछ भी हुआ है तो तुम मुझे डायरेक्टली बता सकती हो बिना सोचे। तो यूयू बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़े पर्सनल स्पेस की ज़रूरत है और आप ही हमेशा बिजी रहते हो तो आपको भी थोड़ी हमेशा मेरी ज़रूरत पड़ती है। तो बेली बोलता है कि ऐसा किसने तुमको बोल दिया, और जाओ मेरे लिए कुछ खाने को बनाओ। और अब हम यूयू को किचन में देखते हैं जहाँ वो बेली के लिए खाना बना रही थी और वो काफ़ी गुस्से में थी और बोलती है, वो जानबूझ के ऐसे कर रहा है, ये तो ऑब्वियस है कि वो मेरे अगेंस्ट है, मैंने उसका क्या ही बिगाड़ा है। तो ताओ बोलती है, मुझे नहीं लगता लॉर्ड बेली आपके अगेंस्ट है, और सुबह त्याने ने उन्हें बताया था कि आप वेन के साथ थी, शायद इसी वजह से वो वैसा कर रहे हैं। तो यूयू बोलती है, तो इसका मतलब लॉर्ड बेली को पता है कि मैं सुबह वेन के साथ थी। तो ताओ बोलती है कि आदमी हमेशा छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना देते हैं और लॉर्ड बेली तो आपको पसंद करते हैं, तो शायद वो जेलस हो गए होंगे। तो यूयू बोलती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, वो कैसे मुझे पसंद कर सकते हैं। और अब यूयू सारे डिश में बहुत सारा विनेगर डाल देती है ये बोल बोल कर कि वो जेलस पॉजेसिव आदमी। और अब सारी डिश लेकर यूयू पहुंच जाती है बेली के पास, जहां बेली जैसे वो सब खाता है उसे वो सारा खाना बहुत ही खराब लगता है बिकॉज यूयू ने विनेगर डालकर सारे डिश की माँ बहन कर दी थी। लेकिन हमारा बेली यूयू की खुशी के लिए उसे बिना कुछ बोले वो खाना खाने लगता है। और अब बेली यूयू को उसके रूम जाने को बोलता है। तो यूयू बोलती है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, बस मैं आपको खाते हुए देखना चाहती हूँ। और ये सब करके यूयू को तो बड़ी खुशी मिल रही थी। और नेक्स्ट सीन में यूयू टोकन दिखा के कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर घुस जाती है और वो वहीं खड़े खड़े एक लेटर लिखती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में यूयू को मैप में काम करते हुए देखते हैं जहाँ उसने प्लान बनाया था जैसे वो अपने डैड को बचा लेगी वो फूजिन सिटी से भाग जाएगी। और अब नेक्स्ट डे यूयू जाकर बड़ी मुश्किल से अपने डैड को टोकती है और उसके डैड भी छिपकर उससे मिलने जाते हैं और बोलते हैं, तुम तो बड़े अच्छे कंडीशन में दिख रही हो, लगता है तुमने अच्छा जुगाड़ कर लिया है। तो यूयू बोलती है, मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई है लॉर्ड बेली से। तो फादर बोलते हैं, वो अगर तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है तो ये तो अच्छी बात हुई ना। तो यूयू बोलती है, बेफालतू की बात सोचने के बजाय ये सोचिए कि आपकी लाइफ को कैसे सेव करना है। और इतना बोल वो उन्हें वही लेटर देती है और बोलती है, 3 दिन बाद कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाएगा और मैं आपकी मदद करने आऊँगी यहाँ से निकलने के लिए। तो फादर बोलते हैं, मुझे पता है तुम अपने बाप को ऐसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। और अब यूयू यहाँ से निकल रही थी जहाँ वो मैडम दे की बात सुनती है जो कि बेली को बोल रही थी, तुमने अच्छा काम किया, ट्विन लोटस वाले मामले में
मगर तुमने मुझे गाउन के मैटर में डिसअपॉइंट कर दिया। तो बेली बोलता है मैं एक अच्छा टेलर ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैडम दे बोलती है मेमोरियल एनिवर्सरी जल्द ही होने वाली है और फूजिन सिटी के रूल्स के हिसाब से अगर तुम ये गाउन नहीं बना पाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। और ये सारी बातें सुन यूयू इन दोनों के पास आ जाती है, जहाँ मैडम दे बोलती है तुम्हें पता है ऐसे छिप कर हमारी बातें सुनना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुमने रूल्स तोड़ा है। तो बेली बोलती है मैडम दे मेरी बीवी यहाँ पहली बार आई है और उसे रूल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसे माफ़ कर दीजिए, अगली बार से मैं उसे सब कुछ सिखा दूंगा। तो यूयू बोलती है मैं यहाँ आपकी परेशानी दूर करने को आई हूँ, मैं सिलाई में काफ़ी अच्छी हूँ, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं 2 दिन में आपके पसंद के लायक की गाउन बना के दूंगी। तो मैडम दे बोलती है और अगर मुझे तुम्हारा गाउन पसंद नहीं आया तो यूयू बोलती है फिर आपको जो सही लगे वो मेरे साथ कर लीजिएगा। तो मैडम दे बोलती है तुम बड़ी एरोगेंट हो, ठीक है मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देती हूँ और अगर तुम 2 दिन में गाउन नहीं बना पाई तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। और अब बेली यूयू को साइड लेकर जाकर बहुत सुनाता है और बोलता है तुम्हें पता भी है इस गाउन की वजह से कितने टेलर को मार लगी है क्योंकि वो ढंग का गाउन नहीं बना पाए हैं। तो यूयू बोलती है फिर जब मैं वहाँ ये सब बक रही थी तब मुझे तुमने क्यों नहीं रोका? तो बेली बोलता है तुम इतना निडर होकर बोल रही थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तो यूयू बोलती है मैं तुम्हें पनिशमेंट से बस बचा रही थी, लेकिन तुम अब देख लेना मैं अपने गाउन से मैडम दे को खुश करके ही रहूँगी। और अब यूयू अपने गाउन का डिज़ाइन त्याने और बेली को दिखाती है, लेकिन वो देखती है उसी तरह तो बहुत सारे डिज़ाइन बेली के सामने पड़े हुए थे। तो त्याने बोलता है ये सब फूजिन सिटी के बाकी टेलर्स की डिज़ाइन है। तो यूयू बोलती है ये तो बहुत सारे हैं, क्यों ना हम लोग मैडम दे से उनकी पसंद के स्टाइल के बारे में पूछ ले। तो त्याने बोलता है लास्ट टाइम एक मेड ने उनसे उनकी पसंद पूछी तो उसे बहुत गंदे तरीके से पनिश्ड कर दिया गया था। बेली बोलता है जब से हमारे पहले वाले कास्टेलिन जो कि उनके हस्बैंड थे उनकी डेथ हुई है तब से वो बहुत चेंज हो गई है, वो अभी दिन भर खाती रहती है अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए और इसलिए वो अब ऐसी बन गई है। तो यूयू बोलती है मुझे लगता है वो बहुत दुखी है। और अब यूयू वो बाकी टेलर्स के डिज़ाइन लेकर पहुंच जाती है वेन के पास और इन दोनों को ऐसे त्याने और बेली भी देख रहे थे, जहां बेली उन दोनों को एक साथ देख जल के भस्म हो रहा था। और अब वेन यूयू को बताता है उसे नहीं पता उसकी आंट दे की पसंद क्या है और ये सुन बेचारी यूयू परेशान हो जाती है। तो वेन उसके कंधे में हाथ रखता है जो पीछे बेली देख उसे मारने के लिए बढ़ने लगता है, पर त्याने उसे बड़ी मुश्किल से रोकता है। और अब यूयू बेली और त्याने मैंशन जाने के लिए निकलते हैं, जहां बेली अपने जेलसी के कारण वेन की बुराई कर रहा था। तो यूयू बोलती है आप उससे जल रहे हो है ना? तो बेली बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में सिर्फ कपल ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, बीच में आने वाला कोई तीसरा बंदा नहीं। और अब यूयू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बेली को लेकर आ जाती है पहले वाले कास्टलिन के प्लेस में, जहाँ यूयू के पूछने पर बेली उसे बताता है पहले वाले कास्टलिन को पॉइजन देकर मार दिया गया है और उन्हें पॉइजन देने वाले शख्स इंपीरियल फिजिशियन सू थे। तो यूयू बोलती है इंपीरियल फिजिशियन सू कैसे कास्टलिन को पॉइजन दे सकते हैं? तो मन में बेली बोलता है एक दिन तो मैं सच में पता करके ही रहूंगा। और इधर त्याने बाहर से पहरा दे रहा था, जहां कुछ गार्ड्स को वो देखता है और अब तो वो सोचने लगता है कहीं यूयू और बेली पकड़ा न जाए। और इधर यूयू कुछ ऊपर से निकाल रही थी मगर उसे निकल ही नहीं रहा था और उल्टा ऊपर से वो सामान उसके ऊपर गिरने वाला था, मगर बेली आकर उसे बचा लेता है और सारा सामान बेली के ऊपर गिर जाता है। और अब यूयू को एक बुक से मैडम दे की सारी डिटेल मिल जाती है और अब उसे समझ आ गया था उसे कैसा गाउन मैडम दे के लिए बनाना है। और अब ये दोनों अपने रूम आ जाते हैं, जहाँ अब दोनों ही मिलकर गाउन बनाने में लग जाते हैं, लेकिन बेली का तो ज़्यादा ध्यान हमारी यूयू में ही था और ये गाउन बनाते बनाते सुबह हो जाती है, जिस वजह से यूयू सो गई थी और बेली उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक यूयू की नींद खुल जाती है। और अब हम बेली को किचन में फ्रूट सूप बनाते हुए देख पाते हैं, जहां उसे ताओ और त्याने घूर रहे थे और इन दोनों को ही लग रहा था बेली पगला गया है। और त्याने जाकर बेली की मदद करना चाह रहा था, मगर ताओ से ये बोल रोक देती है कि अगर पनिशमेंट नहीं चाहिए तो चुपचाप यहीं रहो। और ये सुन त्याने बोलने लगता है ताओ कब से इतनी समझदार हो गई है, जो नॉनसेंस
सेंस बातें बोलने के बजाय सही बात बोल रही है। और इधर यूयू सोच रही थी अगर मैडम देव उसके काम से खुश हो गई तो वो अपने डैड को उन्हें छोड़ने को बोलेगी। और तभी बेली आकर उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगता है और यूयू को लग रहा था वो ताव है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है वो बेली है तो वो उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। और तभी यूयू के हाथों में सुई चुभ जाती है और बेली उसका ख्याल रखने लगता है, जो देख यूयू को बड़ा अच्छा लग रहा था। और अब यूयू मैडम देव की गाउन बेली को पहना कर देखती है जिसमें बेली बड़ा क्यूट लग रहा था। और अब यूयू अचानक से फिसल के गिरने वाली थी जिससे बेली पकड़ लेता है, मगर ड्रेस की वजह से वो गिर जाता है और उसके बाद यूयू भी गिर जाती है। इस वजह से दोनों को ही बहुत हंसी आने लगती है और बेली उठने की कोशिश करने लगता है मगर वो उठ ही नहीं पा रहा था, जो देख यूयू उसका मजाक उड़ा के हंसने लगती है। और तभी वहाँ त्याने और ताओ आकर देखता है ये दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, जहाँ ताओ को तो ये बड़ा प्यारा लग रहा था मगर त्याने को बेली अब पूरी तरह से पागल लग रहा था। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।